नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले एक अत्यंत श्रेष्ठ योग की। मैं बात कर रहा हूं रुचक योग की। रुचक योग पंच महापुरुष योगों में से एक योग है और यदि यह जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो निसंदेह जातक का जो जीवन स्तर है वह उच्च कोटि का हो जाता है। पंच महापुरुष योग 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें रुचक, मालव्य, शश, भद्र और हंस योग हैं। तो आज बात रुचक योग की होगी और बाद में हम अन्य योगों पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। तो इस कार्यक्रम में मैं यह तो बताऊंगा ही कि रुचक योग का क्या नियम है और रुचक योग का क्या फल और प्रभाव होता है, परंतु साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि रुचक योग कब सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। और आप लोग के मन में जो सहज सवाल कुछ उत्पन्न होते हैं उसका भी उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो जन्म कुंडलियाँ आती हैं उसमें यदि किसी का रुचक योग है या मान लेते हैं कि लग्न कुंडली से नहीं है, कोई चंद्र कुंडली से है, तो लोगों का सवाल होता है कि क्या चंद्र कुंडली से भी हम मान्य होगा क्या। और कई बार ऐसा भी होता है कि रुचक योग है पर उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाता है, तो वह क्यों नहीं मिल पाता है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए आप लोग और समझते हैं मंगल से बनने वाले इस श्रेष्ठ योग के बारे में। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि यदि मंगल कुंडली में केंद्र स्थान में हो, जो पहला नियम है वह क्या है कि मंगल को कहाँ होना चाहिए, मंगल को होना चाहिए केंद्र स्थान में। और मन में सवाल आएगा कि जन्म कुंडली के केंद्र स्थान क्या होते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैंने यह काल पुरुष की कुंडली ली है। अब इसमें केंद्र स्थान हो गए प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। ये 4 केंद्र स्थान हो गए। केंद्र स्थान विष्णु स्थान माने गए हैं और बहुत शुभ होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, इसमें जो दूसरी शर्त है वह क्या है कि मंगल केंद्र स्थान में तो हो, लेकिन अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो। यानी फिर एक बात कह दी गई कि मंगल कहाँ होना चाहिए, तो उच्च राशि में हो। और मन में सवाल आएगा मंगल की उच्च राशि क्या है, तो मंगल की उच्च राशि है मकर। अब केंद्र स्थानों में मकर में हो या अपनी स्वराशि में हो, तो स्वराशि हो गई इनकी वृश्चिक राशि और मेष राशि। और फिर कहा गया कि या तो मूल त्रिकोण राशि में हो, तो मूल त्रिकोण राशि क्या है, तो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, जहाँ 1 अंश से लेकर के 18 अंश तक मंगल मूल त्रिकोण के होते हैं। यानी मेष राशि मूल त्रिकोण और मेष राशि बाद में 18 अंश के बाद स्वराशि, वृश्चिक स्वराशि और मकर राशि मंगल की उच्च राशि। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मंगल केंद्र में होनी चाहिए और इन राशियों पर होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया अभी। अब ये तो मैंने समझाने के लिए मेष लग्न का कुंडली ले लिया उदाहरण के लिए, लेकिन आपकी कुंडली जिन लग्नों की होनी चाहिए, मेष के अलावा और लग्न भी हो सकता है, पर उन लग्नों में ये तीनों में से कोई एक आना चाहिए केंद्र में और वहाँ मंगल होनी चाहिए। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फल क्या बताया गया, उसके पहले मैं बता दूं आपको कि मंगल किन चीज़ों के कारक होते हैं। तो मंगल कारक होते हैं भूमि के, भूमिपुत्र है ना मंगल, तो भूमि के कारक हो गए। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, तो मंगल में ऊर्जा है, मंगल में निसंदेह अदम्य साहस है, उत्साह है और कभी कभी जल्दबाजी भी है। परंतु मंगल प्रभावित जातक एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करते, कार्य में लग जाते हैं। तो मंगल रक्त है और मंगल प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये मंगल बली हैं और केंद्र स्थानों में हैं, अर्थात विष्णु स्थान में हैं, तो निसंदेह कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक अदम्य साहसी होगा, पराक्रमी होगा। जातक
के चेहरे पर लालिमा होगी और जातक के अंदर उत्साह होगा, जातक निडर होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा और जातक भूमिपति होगा, यानी जातक के पास जमीन जायदाद खूब होगी, स्थिर लक्ष्मी का स्वामी होगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातक पर बनी ही रहती है। और मंगल, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मंगल प्रभावित जो जातक होते हैं वह श्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, आर्मी में उच्च पद पर होते हैं या आर्मी में होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, पुलिस सेवा में होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में होते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये मंगल के क्षेत्र हैं, क्योंकि इन सभी फील्ड में आपको शारीरिक श्रम, एक प्रबल इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, हिम्मत की आवश्यकता है, जिज्ञासा की आवश्यकता है। तो इन सभी फील्ड्स में जिन जातकों की जन्म कुंडली में रोचक योग होता है वो ऐसे फील्ड्स में अपने सफलता के झंडे गाड़ते हैं, यानी बहुत श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जिनकी भी जन्म कुंडली में रोचक योग बनेगा उनमें ये गुण तो होंगे ही और प्रचुर और प्रबल मात्रा में होंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि कब यह मंगल अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है, कब रोचक योग अपना जो है प्रभाव ज़्यादा रहता है रोचक योग का। क्योंकि बहुत लोगों के कुंडलियों में रोचक योग मिल सकता है, ऐसा नहीं है, और मैंने पाया भी है, परंतु जिस स्तर की सफलता उन्हें मिलनी चाहिए उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाती। फिर लोग कई बार ज्योतिष शास्त्र पर संदेह करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। देखिए, शास्त्र गलत नहीं होता, हो सकता है कि हमसे पढ़ने में कोई भूल हो गई हो सकता है हमसे समझने में कोई चूक हो गई हो, तो हम शास्त्र को तो दोष देंगे नहीं। अब क्यों नहीं मिल पाता समझिए, और कब सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है यह भी समझिए। तो देखिए, अब जैसे यह जो मैंने लग्न लिया है यह मेष लग्न है। अब यहाँ मंगल कौन है? मंगल लग्नेश है और स्वयं लग्न के स्वामी। और कहा जाता है कि जब लग्न बली हो तो राजयोग का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है, यानी किसी भी राजयोग के फलित होने के लिए लग्न अथवा लग्नेश का बलवान होना परमावश्यक है। अब यहाँ मंगल, अब सोचिए कि अगर मेष लग्न में ही बन जाए रोचक योग तो क्या प्रभाव होगा? बहुत श्रेष्ठ। अब इस लग्न में जो मंगल है वह इतना बढ़िया फल देंगे, पूछिए मत। अब यहाँ दो जगह ही स्थितियाँ निर्मित होंगी, या तो लग्न में जहाँ मेष राशि है, जहाँ मंगल स्वराशित और मूल त्रिकोण के होते हैं, या फिर मकर राशि दशम भाव जहाँ उच्च के होते हैं। इससे भी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ बन जाएगी, क्योंकि यह सबसे बली केंद्र है और लग्नेश का दशम से संबंध बनना और वो भी उच्च की स्थिति में होकर के बहुत श्रेष्ठ फलदायी होता है। या फिर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं जहां मंगल सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले बन जाएंगे। वृश्चिक लग्न, मंगल वृश्चिक लग्न में लग्नेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं, लेकिन लग्नेश होने की वजह से उनको षष्ठेश का दोष नहीं लगता, हालांकि मूल त्रिकोण राशि सिस्टम में ही आती है। अब अगर ऐसे मंगल वृश्चिक लग्न में हो जाए तो जबरदस्त श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बन जाएंगे। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में मंगल यही तो है, वृश्चिक लग्न में है, ये तो मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न में यहाँ 8 अंक आ जाएगा, तो वही तो है। और मंगल ने इन्हें बहुत बेहतर फल दिया, चंद्रमा के साथ है, नीच के चंद्रमा की वजह से नीचभंग राजयोग बना। और मैं अपने नीचभंग राजयोग की वीडियो में समझा चुका हूँ आपको, नीचभंग राजयोग बनता है तो संघर्ष जीवन के शुरुआती दौर में रहता है, तो वह संघर्ष तो उन्हें भी करना पड़ा, लेकिन फिर देखिए क्या जबरदस्त प्रभाव रहा मंगल का। और हमारे प्रधानमंत्री बड़े निडर और साहसी भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कर्क लग्न की जन्म पत्रिका की, तो कर्क लग्न में मंगल योग कारक होते हैं। अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 10, 11, 12, एक अंक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ अगर मंगल हो जाए तो योग कारक ग्रह रोचक योग बना दे तो कहना ही क्या। बात अगर सिंह लग्न की जाए तो 5, 6, 7, 8 मंगल यहाँ के स्वामी हो जाएंगे और यहाँ के स्वामी हो जाएंगे। अगर मंगल यही बैठ जाए तो बहुत श्रेष्ठ, शाहरुख खान की पत्रिका में मंगल यही है। या फिर एक और उदाहरण दे देता हूं आपको, अगर बात मकर लग्न की जाए तो मकर लग्न में मंगल स्वामी कहाँ के होते हैं? 10, 11, 12, 1 यहाँ के होते हैं और 8 लाभ भाव के होते हैं। अब अगर यहाँ ही मंगल स्थित हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है ऐसा जातक, और जनता में बहुत सम्मानित होता है।
स्वामी विवेकानंद जी, इनका मंगल यही है। अब स्वामी जी तो सबके आदर्श हैं, विवेकानंद जी, और जब भी उनकी बात आती है मन श्रद्धा से झुक जाता है और उनके आदर्शों पर चलने का मन करता है, और चलना भी चाहिए। यानी उन प्रभाव मंगल का ऐसा कि हम उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके पथ पर चलने के लिए अग्रसरित होते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और जो उन्होंने सीख दी वह अद्भुत है। अब स्वामी जी, अब आप कल्पना कीजिए कि इन मंगल ने स्वामी जी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितनी सफलता दी। और भी बहुत उदाहरण हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, तुला उनकी जन्म पत्रिका, उनकी 7, 8, 9 मंगल यही हैं, उनके चतुर्थ भाव में है उच्च के। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां मंगल ने बहुत सफलता प्रदान की। तो एक तो सबसे पहले यह देखना होगा कि रोचक योग किस लग्न में बन रहा है। क्या मंगल उस लग्न के लिए योग कारक है क्या, या योग कारक नहीं भी है तो कहीं लाभ का स्वामी है क्या। तो एक तो ये स्थिति बनी। और दूसरी बात कि यह भी हमें विचार करना होगा कि मंगल किन ग्रहों के साथ है। और मंगल राहु के साथ हो जाए, मंगल शनि के साथ हो जाए, तो फिर उतना फल मिलेगा। मैं इसे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, पर जिस तरीके का श्रेष्ठ फल मिलना चाहिए था उस तरीके का फल नहीं मिलेगा। या फिर मंगल शुरुआती अंशों में हो। अब रोचक योग के पूर्ण प्रभाव के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, कई शास्त्रों में, कि मंगल अगर 10 अंश से 25 अंश तक के बीच में हो तो मंगल का श्रेष्ठ प्रभाव आता है। यह 5 अंश से भी हो सकता है, 5 से 25 हो तो भी, परंतु 1 से 4 हो, 26 से 30 अंशों में हो तो फिर उस तरीके का श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाता मंगल का। या फिर मंगल आपकी जन्म कुंडली में आपको दिख रहा है कि स्वराशिस्थ है या उच्च का है, पर नवमांश कुंडली में नीच का हो गया। अब देखिए, ये शास्त्र की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और यह अनुभवगत भी हैं कि अगर मंगल लग्न कुंडली में आपके अच्छी स्थिति में है पर नवमांश कुंडली में उस स्थिति में नहीं है, फिर आपको मंगल का श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाएगा। या मंगल उच्च के होकर के वक्री हो गए, फिर उस परिस्थिति में भी आपको रोचक योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी ये परिस्थितियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि रोचक योग का संपूर्ण लाभ कम मिलता है। अगर जो मैंने शुरू में बातें बताई, अगर वो स्थितियां हैं और मंगल पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, मंगल अंश में भी बली हैं और डिविजनल चार्ट स्पेशली नवमांश कुंडली में भी बली हैं, फिर उस परिस्थिति में आपको मंगल के शुभ फल अवश्य मिलेंगे। अब जो आप लोग के मन में सवाल आता है कि ठीक है, लग्न कुंडली से तो हमने मान लिया, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में तो पंचमहापुरुष योग निर्मित नहीं हो रहा है, लेकिन चंद्र कुंडली में निर्मित हो रहा है, और शास्त्रों में इस विषय में बहुत नहीं बताया गया है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो फिर क्या उस परिस्थिति में उनको लाभ मिलेगा क्या रोचक योग का। अब देखिए, अगर लग्न कुंडली को हम मान्यता देते हैं तो साथ ही चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी बात करूंगा किसी और वीडियो में सुदर्शन पद्धति के बारे में। अब अगर उस हिसाब से हम देखें तो सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली का भी बड़ा महत्व है, परंतु शास्त्रों में चंद्र कुंडली के विषय में बहुत नहीं बताया गया है इस पंच महापुरुष योग के विषय में कि चंद्रमा से अगर केंद्र में हो तो क्या स्थिति बनेगी। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, अगर एक बार के लिए हम मान भी ले कि पंच महापुरुष योग नहीं बन रहा है, फिर भी चंद्र कुंडली से तो मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है। तो जब चंद्र कुंडली से मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है तो निसंदेह लाभ मिलेगा ही। और फिर ऐसा जातक मन में जो है उसकी ख्वाहिश रहती है कि वह बहुत साहसी हो, भूमि का स्वामी हो, और फिर उस दिशा में वह प्रयासरत भी रहता है और एक ना एक दिन प्राप्त कर ही लेता है। तो चंद्र कुंडली से भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। अब पंच महापुरुष योग से हो सकता है थोड़ा कम फल मिले, पर अच्छे फल आपको वहाँ से भी अवश्य मिलेंगे। और अगर जो मैं अनुभवगत बातें करूँ और कुछ विद्वानों की बात मानूँ तो कई विद्वान चंद्र कुंडली से भी इसे मान्यता देते हैं, परंतु हम बिल्कुल शास्त्र की बात कर रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा कहीं ज़्यादा मेंशन नहीं है। तो ये हमने समझ लिया कि रोचक योग क्या होता है, किन परिस्थितियों में निर्मित होता है, रोचक योग का क्या फल है, कब यह सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है और कब इसका फल उतना अच्छा नहीं बन पाता, परंतु केंद्र में होना चाहिए। अब अगर जो योग कारक लग्न हैं उनसे केंद्र में हो गए तो कहना ही क्या। तो प्रिय दर्शकों,
ये था रोचक योग के संदर्भ में कि रोचक योग क्या है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि आपकी कुंडली हुई रोचक योग है तो मुझे अवश्य बताइएगा, कमेंट कीजिएगा किस लग्न में है और क्या स्थिति बन रही है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो या कोई जिज्ञासा है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। और कहना चाहूँगा आपसे कि इसी तरह कार्यक्रम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस कार्यक्रम बस इतना ही। धन्यवाद।